चार मित्र। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। छोटा सा बूढ़ा चूहा, काला कलूटा कौवा, कछुआ और हिरन। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहे ने चिंतित होकर कहा। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो। कौवे ने कहा, मैं देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। हिरन को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह हिरन की आवाज थी। बचाओ, मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था। मैं यहाँ हूँ। ओह, तुम यहाँ हो, मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देखकर हिरन की आंखों में आंसू भर आए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे वापस लेकर आता हूँ। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों को कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोचा। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद करा सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचक्कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। इसी बीच कछुआ भी वहां आ पहुंचा। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अचानक किसी के आने की आहट को सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा शिकारी सामने से चला आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। शिकारी जाल खाली देखकर भौचक्का रह गया। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और जाल में लपेटकर अपने घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा, कछुए को आजाद कैसे कराया जाए? कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाएगा। मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। इसी बीच चूहा जाल को काटकर कछुए को आजाद कराएगा। मान ले कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो? चूहे ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी, हिरन ने कहा। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। हिरन, उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा, कितना मोटा ताजा हिरन है।
उसने धनुष को जमीन पर रखा और हिरण की ओर दौड़ा। उसे समय चूहा फुर्ती से आया और जाल को काटकर कछुए को आजाद कर दिया। कछुआ पास ही की तलैया में घुस गया। उधर हिरण ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम भी ना पकड़ सका। वह खाली हाथ धनुष के पास लौट आया। यह क्या? वह चीखा। कछुआ भाग गया। इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। कौवा, हिरन, चूहा और खरगोश छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह चला गया तो वे सब ठार से बाहर निकल आए। फिर चारों मित्र झील की ओर चल दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे दोस्त मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं। धन्यवाद।